कौन सी ऐसी वजूहात थी कि बाप को कत्ल करवाना पड़ गया? क्या क्या करता था वालिद? जुल्म करते थे, हम सब पर ज़्यादतियाँ करते थे। छोटे छोटे भाई हैं, उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ, हमारे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ, हमारी माँ के साथ। तंग आ गए थे हम, लेकिन हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन पढ़ते हो आप? जी, कौन सी क्लास? 10th में। 10th में पढ़ते हो। कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल। 16 साल। कब से जुल्म देख रही हो वालिद के? जब से होश संभालिया तब से ही, उससे पहले भी हम छोटे छोटे थे तब से हमारी माँ पे जुल्म हो रहे हैं। माँ पे जुल्म होते थे? क्या किस तरह से होते थे? किन वजूहात पे होते थे? क्या क्या देखा है? घर में औरतें आती थी, अम्मी मना करती थी कि औरतें ना लेके आओ, बेटियां ये वो, तो इस वजह से मारते थे। कहते थे चल तू भी मेरे नाल कम कर। अच्छा। अपना कमाना है ते अपना खाना है, अपनी बेटियां भी करवा, खुद भी कर। अच्छा, ठीक है। वो आपके सामने ये कहते थे आपके वालिद? जी। फिर मेरे भाइयों को भी कहते थे अपनी बहनों को ले जाओ, उनके साथ उनसे ये करवाओ। साफ बातें करते थे, सीधी बातें करते थे। भाई कितनी साल के हैं आपके? एक मेरा भाई 11 साल का है, एक भाई 9 साल का, एक 7 साल का है। ये 7 साल, 11 साल, 9 साल के बच्चों को इस तरह पता होता है कि वो क्या काम हो रहे हैं मार्केट में, क्या उनके वालिद कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, पता होता है? पता तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने बच्चों को सारा कुछ बता दिया था। ये ऐसे है, ये ऐसे है। जब औरतें लेके आते थे अपने कमरे में ले जाते थे, छोटे भाई को बाहर बिठाते थे। अच्छा, औरतें लेके जाते थे, कमरे में ले जाते थे, अकेले जाते थे औरतों के साथ? अकेले जाते थे। ठीक है। आपकी वालदा मोहतरमा जो साजिदा बीबी हैं, वो तो कहती हैं कि वो औरतों से गलत काम करवाते थे। करवाते थे, सबको पता है, पूरे मोहल्ले नहीं, को वो पता करवाते थे। खुद अकेले जाके कैसे करवाया जा सकता है किसी से गलत काम? खुद भी करते थे, करवाते भी थे। अपने दोस्तों को भी ऊपर लेके आते थे। अच्छा। और साथ औरतों को भी बुला लेते थे। लास्ट टाइम कौन सा बड़ा जुल्म हुआ जिससे आप दिल बर्दाश्त हो गई? वो वाला बयान करें सारा किस्सा। शराब पी के उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तो क्या किया था? ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी उन्होंने मेरे साथ। मुझे उन्होंने ऊपर अपने कमरे में बुलाया था कि बालों को कलर कर दो। मैं उनके कमरे में गई थी, भाई छोटा साथ था, उन्होंने भाई को भेज दिया था। उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया, 1 दफ़ा 2-3 दफ़ा इससे पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। आके छुड़वाया। अच्छा, फोन किया? फ़ोन किया। अब वो बदतमीजी कर रहे थे आपके साथ, आपके बाद? जी। और आपने फोन में ला दिया? नहीं। हाँ। फ़ोन तो है ही नहीं था मेरे पास तब। फिर वो हुआ क्या? वही तो बाद में अम्मी आई थी ऊपर। अच्छा, आवाजें सुन के जी। आपने चीखना शुरू कर दिया? नहीं, हाँ। मैं बाहर की तरफ भागी, ऊपर से अम्मी आ गए थे। अच्छा, फिर अपनी अम्मी को भी मारा था कि तू ऊपर क्यों आई है मेरी इजाज़त के बगैर। अच्छा। जी। अपने जालिम बाप से जान छुड़ाने के लिए क्या किया? हमने एक स्टाम्प पेपर लिया जिससे अम्मी के अंगूठे वगैरह लगवा लिए। बिल्कुल एम्प्टी था, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। तो फिर मैंने इन्हें दे दिया। मैंने कहा ठीक है, कर दो, सारे साथ ही हैं। क्या कर दो? मतलब इन्हें कत्ल कर दो। अच्छा, ठीक है। फिर क्या कहा आगे से मौजम ने? मौजम ने कहा गलत नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो जो करते हैं वो गलत है, वो सही है जो वो करते हैं, जो हम करें वो गलत है। तो फिर ये इन्होंने मेरी बात मान ली। बात मान ली? शादी करना चाहती मौजम से? नहीं, पहले नहीं थे। अच्छा, फिर बात मान ली। पिस्टल कैसे ला के दिया मौजम को? कहाँ से, कैसे बुलाया? वारदात कैसे सर अंजाम दी? कैसे? वालिद घर ही था जिस दिन मर्डर हुआ? नहीं। किधर था? पेशावर था? हमने दूसरी बेगम को छोड़ने गए थे उसके घर। कहाँ से छोड़ने गए थे? हमारे घर से। हाँ, तो आपके घर ही हुए ना वो? पहले हमारे घर थे, फिर उसे लेने के लिए गए हैं, फिर लेके आए हैं, फिर दोबारा छोड़ने के लिए गए हैं। अच्छा, उस दौरान आपने मौजम को बुलाया? हाँ। वो क्या हुआ है वो बताएं, वो क्या किया? मैंने उन्हें पिस्टल दे दिया मौजम को। और क्या कहा? मैंने कहा कि जब भी ये छोड़ के जाएंगे, तो छोड़ के वापस आ रहे होंगे तब मारते हैं ना। ठीक है। फिर वैसे ही हुआ? वैसा ही हुआ। फिर गोली मारने के बाद मौजम ने फोन किया? नहीं, घर में पता चल गया था, साथ ही आदमी आ गए थे बताने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं, पछतावा हुआ, रोए बहुत। रोए? क्यों रोए? इतने जालिम बाप के मरने पर कौन रोता है?
जैसे भी थे, हैं? जैसे भी थे, उन्होंने जो गलतियां की हमने उन्हें सजा दी। अब जो हमने गलती की अब उसकी सजा हम लेंगे। तो पहले नहीं ये ख्याल आया? आप बड़ी हो सबसे? नहीं, बड़ी से छोटी हूँ। बड़ी से छोटी हो। बाकी बच्चों का क्या मुस्तकबिल देखते हो? अपनी वालदा, जो आपकी वालदा जिसने ये सारा काम करने पर मजबूर किया, जुल्म कर, मजबूर किया, खुद ही किया आपने? खुद ही किया मैंने। वो स्टाम्प पे अंगूठे लगाए हैं कि मार दो? मैंने लगवाए थे इन सब एम्प्टी स्टाम्प पे। राजी हो गए? इन्हें नहीं पता था, इन्हें बाद में बताया था। अच्छा, सो कत्ल का प्लान कैसे आया दिमाग में, ज़हन में कैसे आई, बात कैसे आई क्या कत्ल करवा देते हैं? कोई और तरीका ही नहीं था जान छुड़वाने का। जान नहीं छूट रही थी? जान नहीं छूट रही थी। तो वालदा को लेते, बच्चों को लेते, सारे बहन भाइयों को इकट्ठा करके तो उसे छोड़ देती, वालदा को कहती छोड़ दो इसे। काफ़ी दफ़ा कोशिश की थी, ना जीने देते थे, ना मरने देते थे, ना घर में रहने देते थे, ना जाने देते थे। मामू है आपके? जी। उनको कभी बताया? मामू को भी बताया, सबको बताया। मेरे मामू तो इतना डरते हैं उनसे, जब वो उनके घर जाते थे तो बेड के नीचे छुप जाते थे। अच्छा, पुलिस को नहीं बताया कभी इतने इतने बड़े काम के बावजूद? अच्छा, बताने की हमारी हिम्मत ही नहीं। मौसम से शादी से भी इख्तलाफ करते थे आप? शादी करना चाहती थी इससे? नहीं। हाँ, आपको आपकी वालदा साइदा बीबी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए कि वो मारते थे कि नमाज नहीं पढ़ती हैं, तो ये गलत बात है? नहीं। नहीं, वो जो उनकी बीवी है वो हमें सुबह 4 बजे फ़ोन करती थी फुल सर्दी में। कहती थी कि मैं वीडियो कॉल पे पढ़ाऊंगी, तुम लोगों ने ऊपर आ जाना है। वो 3:30 बजे कॉलें करना शुरू कर देती थी। हम लोग अपने टाइम पे उठ के 4 बजे जाते थे। अगर 4 बजे से 5 मिनट लेट हो गए हैं, 10 मिनट लेट हो गए हैं, तो उन्होंने पाइप पकड़ लेना, उसने बोली जाना है, उन्होंने पाइप पकड़ लेना है और 8 बजे तक हमें मुसलसल मारना है। पूरा मोहल्ला हमारी आवाज़ें सुनता था, पूरा मोहल्ला सब कुछ देखता था। किस लिए मारते थे? कि लेट क्यों उठ के आए हो? वजह क्या थी? किस तालीम के लिए? कुरान पाक की तालीम के लिए? तो कुरान पाक की तालीम नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, हमने कब कहा कि नहीं लेनी चाहिए। 16 साल की उम्र में इतनी सफाकियत, इतना कुछ, कैसे कोई फिल्म देखी, किससे इम्प्रेस हुए, कैसे पता लगा कि बाप को कत्ल करवा के जान छूट सकती? आइडिया कहाँ से आया? बस ऐसे ज़हन में आ गया। ऐसे ज़हन में आ गया। अब क्या करोगे जेल में जाके? कुछ नहीं करते। कत्ल करने के बाद क्या करना था? खुद मुद्दई बनना था आपकी वालदा ने और बाद में माफ कर देना था इसे, मौजम को? हाँ, मुद्दई बनना होता फौरन बन जाते, बनना ही नहीं कोई। तो फिर क्या करना क्या था? इसके बाद क्या सोचा हुआ? बाद का हमने कुछ भी नहीं सोचा था, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। खुश हुए, मुबारकबाद दी एक दूसरे को कत्ल करवाने के बाद? नहीं, अफसोस हुआ था। अफसोस हुआ था। अब मैसेज दो, आपको खवातीन देख रही होंगी, कई के बाप मारते होंगे लड़कियों को कि कुरान पाक नहीं पढ़ते, तालीम नहीं लेते, ये वो। ये तो आपके इल्ज़ाम है ना? आपकी वालदा के भी इल्ज़ाम है, क्योंकि वो कोई बात बता ही नहीं सकी। वो कह रही है 25 साल से जुल्म होता रहा। अब अच्छा है, कत्ल करके अच्छी फीलिंग आ रही है? अच्छी तो नहीं आ रही। अच्छी क्यों आनी है? तो मैसेज क्या देना चाहती है? आपकी उम्र की बच्चियां भी देख रही होंगी ये प्रोग्राम। कुछ भी नहीं, कोई मैसेज नहीं देना चाहती मैं। कोई इस पे पछतावा नहीं है आपको? पछतावा है, लेकिन वो ना हमारे साथ ज़्यादतियाँ करते, ना वो उस मुकाम पे पहुंचते और ना हम इस मुकाम पे आते।